लूसेंट का समान ज्ञान ज्योग्राफी का मैं आज 6 महाद्वीप कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें लेक्चर नंबर 6 है। इसमें एशिया, अफ्रीका, ये सब चीजें पढ़ा दी गई है। आप बुक को में देख सकते हैं, लूसेंट का बुक निकाल करके उसमें आपको 6 पार्ट में ही महाद्वीप मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए मैप पे कि साउथ अमेरिका कहां पे है, ठीक है ना। एक वर्ल्ड मैप देख लेते हैं। चलिए, वर्ल्ड मैप के सबसे निचला पार्ट में आपको साउथ अमेरिका मिलेगा। इस तरफ पैसिफिक ओशियन है और इस तरफ अटलांटिक ओशियन। इस तरफ अटलांटिक ओशियन यानी दक्षिण अमेरिका के पूर्व की ओर अटलांटिक ओशियन और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर पैसिफिक ओशियन है। क्लियर है। ऐसा मैप जो मनुष्य ने अपनी सुविधा अनुसार इसे डिवाइड किया, तो ऐसा मैप को पॉलिटिकल मैप कहते हैं और ऐसा मैप को फिजिकल मैप कहा जाता है, जिसमें पहाड़, नदी, झील, झरना इत्यादि को दिखाया जाए। यहाँ बाउंड्री लाइन को बहुत कम मायने में दिखाया जाता है। सबसे बड़ा देश इसका ब्राजील है। इसकी राजधानी ब्राजीलिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी जो नदी है वो अमेज़न है, ठीक है ना। क्या है? अमेज़न नहीं, अमेज़न है, सॉरी। तो अमेज़न रिवर। अब यहाँ पे एक पर्वतमाला है। ये पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला कहलाती है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे बड़ी जो ऊंचाई है, चोटी है, जिसका नाम एकांकागुआ है। 6959 इसकी ऊंचाई है। क्लियर। अब यहाँ पे अमेज़न रिवर के बारे में बतला ही दिया। ये विश्व की सबसे चौड़ी रिवर है, ठीक है। यहाँ सबसे ज्यादा पानी इसी में रहता है। विश्व सबसे ज्यादा पानी अगर किस नदी में है तो ये अमेज़न रिवर में, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं लूसेंट के लिए। अब लूसेंट की बुक में आपको ये हूबहू मिलेगा, ठीक है ना। ये पीडीएफ के रूप में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साउथ अमेरिका फर्स्ट टॉपिक है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिण गोलार्ध में है, ठीक है। कुछ पार्ट इसका कर्क रेखा को ये छूता नहीं है। ये इसका कुछ रेखा विषुवत रेखा को टच करता है और अधिकतर दक्षिण गोलार्ध में है। कहता है यह मकर रेखा की ये जाति, यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। पहला बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका और चौथा साउथ अमेरिका है। इसका क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। कहता है यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। आर्द्र का मतलब नमी युक्त महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ अमेज़न वन पाई जाती है, जिसके कारण कहा जाता है कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अमेज़न वन से ही निकलती है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, आर्द्र मानसून हमेशा रहती है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच में यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से मिला हुआ है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक पनामा नहर है, पनामा जल संधि है, ठीक है ना। और अभी मैंने बताया फिगर में कि प्रशांत महासागर, इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्रशांत महासागर, और यहाँ पे क्या है, अटलांटिक महासागर। यहाँ पे बस ऊपर में, ठीक है ना, वेनेजुएला के थोड़ा सा, कोलंबिया के थोड़ा सा आगे आपको एक नहर मिलेगी, पनामा नहर। या पनामा देश के द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि पनामा जल संधि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग भी करता है और इसका जो पनामा शहर है वो एक दूसरे को जोड़ता है। कहता महाद्वीप के दक्षिण भाग में टेराडेल फ्यूगो नामक द्वीप है। इसके दक्षिण भाग में, यहाँ पे देखिएगा तो दक्षिण भाग में पूरा डिटेल्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे और दक्षिण भाग में एक टेराडेल नामक एक आइलैंड है। टेराडेल नामक क्या है, एक आइलैंड है यानी द्वीप है, जो मुख्य भूमि मैगलन जल संधि के द्वारा अलग होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैगलन स्ट्रेट कहाँ पे है, ठीक है ना। ये वाला स्ट्रेट, ये वाला पार्ट को देखिए यहाँ पे दे भी रखा है। जब ये स्ट्रेट के बारे में बताया, ये मैगलन स्ट्रेट यहाँ पे है।
ये जल संधि यहाँ पे मिलेगा मैगलन स्ट्रेट, मैगलन जल संधि। तो मैगलन जल संधि के द्वारा ये दोनों पार्ट को अलग किया जाता है ना। जो फ्यूगो द्वीप था, उस फ्यूगो द्वीप को अलग कौन करता है? तो मैगलन स्ट्रेट। फ्यूगो आइलैंड को अलग कौन करता है? तो ये मैगलन स्ट्रेट। क्लियर हो गई? देखिए, और मैगलन एक व्यक्ति का नाम था जो पूरे विश्व की चक्कर लगाए थे। वो एक नाव पर चढ़ करके, यानी जहाज से, समुद्री जहाज से वो यात्रा कर ये प्रूफ कर दिए कि पृथ्वी गोल है। ठीक है ना। जिस जगह से चलना स्टार्ट किए कुछ दिनों के बाद वहीं पे वो पाए। इस प्रकार उन्होंने साबित किया कि पृथ्वी गोल है। आगे देखिए, इसका दक्षिणतम सिरा हॉर्न अंतरिप कहलाता है। सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉर्न। ठीक है ना। हॉर्न या हॉर्न, जहां भी जलसंधि होता है ना, अंतरिप को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप है, उसको उत्तरमासा अंतरिप के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? आगे, दक्षिण अमेरिका देश ब्राजील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिण अमेरिका के देश सीमा से मिलते हैं। कहता है कि एक दक्षिण अमेरिका की एक देश जो ब्राजील है, ये चिली और इक्वाडोर को छोड़ करके, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि चिली, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं चिली कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे चिली है और एक आपको इक्वाडोर मिलेगा। कहाँ पे इक्वाडोर है? तो इक्वाडोर, ये देखिए, तो चिली और इक्वाडोर को अगर छोड़ दिया जाए तो दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं, ब्राजील की सीमा उनसे सटती है। जैसे यहाँ पे उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरीनाम या गुयाना, सूरीनाम, और देखिए यहाँ पे तो फ्रेंच गुयाना, ये सब जितने भी देश हैं वो सबके सब ब्राजील के सीमा से अटैच्ड है। लेकिन दो देश, एक चिली और एक इक्वाडोर, ये ब्राजील की सीमा को टच नहीं करता। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा देश है जो ब्राजील की सीमा से अटैच नहीं करता, दक्षिण अमेरिका का देश। तो आंसर हो मिल जाएगा आपको चिली और इक्वाडोर। क्लियर है? इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिण अमेरिका देशों से मिलती है। भूमध्य रेखा स्थित दक्षिण अमेरिका के देश को इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील है। अब इक्वाडोर और कोलंबिया, ब्राजील, यहाँ पे देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, यहाँ पे एक लाइन स्केच ड्रॉ है ना। ये भूमध्य रेखा है। क्या है ये? भूमध्य रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा के नाम से भी भूमध्य रेखा को कहते हैं। तो भूमध्य रेखा को कौन कौन सा देश यहाँ पे टच करता है ना। तो इसका कोड था ई कबरा। ई से इक्वाडोर, सी से कोलंबिया और ब्रा यानी ब्राजील। ठीक है ना। इकबरा, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। साउथ अमेरिका का देश जो विषुवत रेखा से गुजरती है, ये कौन हो गई? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। क्लियर है? ये पॉइंट सबको नोट कर लीजिएगा कि ये चीज हमें क्लियर है और किताब में कॉपी में लिख लीजिएगा। दक्षिण अमेरिका देश में पेरू और बोलिविया की सीमा विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर यहाँ पे एक टीटीकाका झील है। क्या है? टीटीकाका झील। और बोलिविया का पठार स्थित है। तो टीटीकाका झील पूछता है क्वेश्चन, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा टीटीकाका झील। VVI है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील का नाम क्या है? तो टीटीकाका झील। अब ये कहाँ पे है? पेरू और बोलिविया के सीमा पे। आप पेरू और बोलिविया देखिए, मैप में आप देख सकते हैं कि पेरू और बोलिविया कहाँ पे है। चलिए थोड़ा सा मैप अलग हो गई, ठीक है। चलिए, तो ये पेरू और बोलिविया यहाँ पे मैप में, इसे आप देखिए, पेरू और बोलिविया। ठीक है ना। चलो, तो पेरू देखिए, ये पेरू और बोलिविया के बीच में एक झील है, टीटीकाका झील। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, ये हो गया पेरू, पेरू नजर आ रहा होगा, यहाँ पे बोलिविया नजर आ रहा है। एक देश पेरू है और दूसरा देश का है बोलिविया है। पेरू और बोलिविया के सीमा पर, ठीक है ना, यहाँ पे टीटीकाका झील है। देखिए लेक टीटीकाका, यहाँ पे क्या मिलेगा? टीटीकाका झील, टीटीकाका झील। और यहाँ की राजधानी, बोलिविया की राजधानी लापाज,
जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। बोलीविया की राजधानी लापाज जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह भी क्वेश्चन पूछा, सबसे ऊंचाई पर राजधानी कौन सा स्थित है, तो आंसर हो जाएगा बोलीविया की राजधानी लापाज। बोलीविया की राजधानी क्या है, लापाज। ठीक है, तो टीटीकाका झील याद रखिएगा, ये कितना 3811 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कितना किलोमीटर पर स्थित, मीटर पर स्थित है, 3811 मीटर पर स्थित है। और यहाँ पे बोलीविया का पठार भी है। अब बोलीविया की राजधानी कहाँ है, लापाज, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व के अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से यह प्रथम नदी है, यानी सबसे ज्यादा इसका ड्रेनेज पैटर्न बनाया जाता है। देखिए अब ड्रेनेज पैटर्न को समझिए, क्या है ड्रेनेज पैटर्न। ये आपको एक रिवर मिलेगा, ये माउथ है अमेजन नदी का, ठीक है ना। अब अमेजन इसका देखिए बहुत, यहां से ये रिवर, यहां से ये रिवर, मतलब इसका पैटर्न देखिए तो एकदम फैला हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ड्रेनेज पैटर्न बनाता है, ठीक है। ये द्रोणी कहलाती है, अमेजन की द्रोणी। अमेजन की द्रोणी विश्व में सबसे बड़ी है। अमेजन की द्रोणी यानी अमेजन का जो अपवाह तंत्र है ये सबसे बड़ी है। इस महादेश की सबसे लंबी नदी है। तो इस महादेश की सबसे लंबी नदी क्या हो गई, अमेजन। क्या हो गया, अमेजन। अब विश्व की सबसे चौड़ी नदी इसको बोलेंगे, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन। अपवाह दृष्टिकोण से विश्व की सबसे बड़ी अपवाह दृष्टिकोण से अमेजन। सबसे ज्यादा पानी क्षमता रखने वाला नदी अमेजन। यह नदी बेसिन यानी कि जो ये ड्रेनेज पैटर्न बनाया सबसे बड़ी, यानी उसको बेसिन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, बेसिन। ब्राजील के कुछ भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलीविया के कुछ भाग, इक्वाडोर और कोलंबिया वेनेजुएला के छोटे भाग में अपमानित होती है। यानी कि ये ब्राजील से होकर के गुजरती है, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या है, ब्राजील है, फिर यहाँ पे कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है। देखिए इक्वाडोर यहाँ पे हो गया, पेरू हो गया। तो ये सब लगभग 5-6 देशों से ये गुजरते हैं, इसका अपवाह तंत्र। क्लियर है, आगे देखिए। कहता अमेजन बेसिन, ठीक है ना। अमेजन बेसिन यानी द्रोणी, अमेजन द्रोणी के लोगों का मुख्य आहार मिनियोक है, याद रखिएगा, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। अब पूछेगा सबसे मुख्य आहार अमेजन बेसिन लोगों का क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेनियोक। मेनियोक का एक और नाम है कसावा। यह आलू की तरह जमीन के अंदर उगता है। यहाँ के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। इनकी छत की ढाल क्या होती है ना, बहुत तीव्र होती है, एकदम इस प्रकार से स्लोप उसकी छत की ढाल होती है। आगे देखिए, अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा, एक देखिए परजीवी पौधा, पैरासाइटिक प्लांट्स जो होती है परजीवी पौधा, इसका नाम है ब्रोमीलियाड। क्या नाम है, ब्रोमीलियाड। याद रखिएगा, एक परजीवी पौधा है अमेजन बेसिन में। देखिए अमेजन बेसिन में अनेक प्रकार के, अनंत प्रकार के पौधे मिलते हैं, अलग अलग टाइप का। यहाँ पे बहुत सा डाइवर्सिटी है, ठीक है ना। यहाँ जंतुओं का डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, विभिन्नता। यहाँ पे जानवरों का बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, पेड़ पौधा की ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे एक वनस्पति का टाइप है परजीवी, ठीक है ना। आप बायोलॉजी में मैं ये चीज पढ़ा चुका हूँ, बायोलॉजी का आप लेक्चर देखिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। इसमें एक पौधा है जिसका नाम क्या है, ब्रोमीलियाड। यह एक प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल को पॉकेट के उपयोग में अंडा देने के काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्लोरा और फ्यूना का एकदम अच्छा कॉम्बिनेशन है। फ्लोरा फूल देने वाले को याद रखिएगा, फ्लोरा यानी पेड़ पौधे जहां बसते हैं उसको हम लोग फ्लोरा बोलेंगे, और फ्यूना जीव जंतु जहां रहते हैं उसको फ्यूना बोलेंगे। याद रहेगा ना, फ्लोरा यानी पेड़ पौधे फ्लोरा, फिर पेड़ पौधे को क्या बोलते हैं, फ्लोरा, और जीव जंतु को क्या बोलते हैं, फ्यूना बोलते हैं। देखिए टुकन अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले एक पक्षी है। पूछेगा कि टुकन पक्षियां कहां पे पाई जाती है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हो अमेजन बेसिन। कहां पे, अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में टुकन नामक एक पक्षी पाए जाते हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, कराकस। तो वेनेजुएला में कैरो नदी जो अरिनिको नदी की सहायक है,
देखिए एक ओरिनिको नदी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो वेनेजुएला के पास में, वेनेजुएला के पास, पहले आप देखिए वेनेजुएला कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे यहीं पे एक मार्गरीटा आइलैंड है, याद रखिएगा मार्गरीटा आइलैंड, यहाँ पे बहुत बार मीटिंग हुआ करती है, ठीक है ना। तो ये वेनेजुएला में एक नदी है कैरो, देखिए यहाँ पे नदी है कैरो, यहाँ पे एक नदी क्या है कैरो, ठीक है ना। तो वेनेजुएला का ये रिवर है कैरो। तो कैरो नदी एंजिल नामक झरना विश्व के सबसे ऊंचा झरना है, यह गुआना के पठार में स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ ये एंजिल जलप्रपात, विश्व के सबसे बड़ी जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, विश्व के सबसे बड़ी जलप्रपात का नाम क्या है एंजिल जलप्रपात। ये कितना है 979 मीटर ये ऊंचाई से गिरती है। इस फॉल्स का नाम क्या है, जलप्रपात का नाम क्या है एंजिल जलप्रपात, ठीक है ना। एंजिल जलप्रपात, बाहुबली फिल्म में जो जलप्रपात दिखाया गया है वही एंजिल जलप्रपात है, याद रहेगा। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, ऊंचाई से आने वाली जो जलप्रपात है वो है एंजिल जल। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात जोग या गरसोप्पा या गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है, ठीक है ना। ये शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, ये 255 मीटर ऊंचा से गिरती है। अब बताइए ना, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात 255 मीटर है, कितना मीटर है 255 मीटर, सॉरी 255 मीटर है, और यहाँ का देखिए तो 979 मीटर ऊंची है। अब आगे क्वेश्चन, तो ये किस पठार में है, तो गुआना का पठार में। देखिए बहुत सा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एंजिल जैसे मैंने अभी कहा कि महात्मा गांधी जलप्रपात अर्थात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है, तो इसका आंसर क्या होगा शरावती नदी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, तो वेनेजुएला में एक नदी है, जैसे वहां क्या था कर्नाटक में एक नदी था शरावती नदी, उसी पर स्थित, ठीक है ना, वहीं के पहाड़ से गिरती थी क्या, कौन सा झरना, तो महात्मा गांधी या जोग या गरसोप्पा। यहाँ वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित, ठीक है ना, एंजिल जलप्रपात है। कैरो किसकी सहायक नदी है, ओरिनिको की सहायक नदी कैरो है, ओरिनिको की सहायक नदी क्या है कैरो है। दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना की सीमा पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सेलेडो है, जो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। ओजस डेल सेलेडो एंजिल पर्वत, देखिए अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ओजस डेल सेलेडो, याद रखिएगा, तो चिली और पेरू के सीमा पर, चिली और पेरू के सीमा पर, यहाँ पे चिली और पेरू के सीमा पर, ठीक है ना, यहाँ पे चिली और पेरू के सीमा पे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी का पहाड़ पर्वत, ज्वालामुखी का पर्वत कौन है, ओजस डेल सेलेडो, ओजस डेल सेलेडो सबसे ऊंचाई। अब तो कही जाती है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत यही है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी जो है वो एकांकागुआ है, चिली में स्थित एकांकागुआ, चिली और अर्जेंटीना के स्थित है एकांकागुआ, ठीक है, चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर क्या है एकांकागुआ, याद रखिएगा। और चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर ही ओजस डेल सेलेडो है, ओजस डेल सेलेडो सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखीय पहाड़ ओजस डेल सेलेडो किस देश में स्थित है, तो आंसर बोलेंगे चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर, ठीक है। ओजस डेल सेलेडो किस महाद्वीप में है, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं दक्षिण अमेरिका, क्लियर है। ओजस डेल सेलेडो अभी किस पर्वतमाला पर स्थित है ओजस डेल सेलेडो, तो एंडीज पर्वतमाला। उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला स्थित है। दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन, देखिए कितने बार अभी तो क्वेश्चन में क्या थे, दक्षिण वर्षा, यहाँ पे घास का मैदान का नाम है सेलवास, क्या नाम है सेलवास। कहता है दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी यानी अमेजन बेसिन में वनों को वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। अगर संसार में सबसे हल्की लकड़ी कौन सा है, तो वाल्सा। वाल्सा एक प्रकार का पौधा है, पेड़ है, इससे सबसे हल्की लकड़ियां बनाई जाती है ना। इस लकड़ी से बल्ला यानी बैट बनाने के काम भी आता है।
और ये बल्ला यानी बैट बनाया जाता है कौन सा लकड़ी से? वालसा। अब ये कहाँ मिलेगा? अमेजन द्रोणी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अमेजन द्रोणी में, यानी अमेजन का वन में, अमेजन का नदी के इर्द गिर्द मिलेगी। अब दक्षिण अमेरिका का घास का मैदान को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को सिलवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलवास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को सिलवास कहते हैं। ठीक है। सबसे हल्की लकड़ी का नाम क्या है? वालसा। दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। वालसा नामक वृक्ष दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, जो सबसे हल्की होती है। अमेजन बेसिन में परजीवी, ये तो पढ़ाई हो ही चुकी है, ठीक है ना। देखिए, एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढलानों के वनों को मोन्टाना कहा जाता है। पूर्वी ढलानों पर जो वन पाए जाते हैं एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढलानों पर, उसे मोन्टाना कहेंगे। अब देखिए पूर्वी ढलान कहाँ पे है? ये देखिए पूर्वी ढलान, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये आपको पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला मिला, इसके पूर्वी ढलान ये हो गए, तो इसके पूर्वी ढलानों को मोन्टाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोन्टाना कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? मोन्टाना कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अमेजन बेसिन में परजीवी पौधा, अच्छा ये फिर से 3 बार एक ही चीज रिकॉर्ड हो गया, मोन्टाना कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला कोंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, यानी किसी को भी ये मात देती है, उसको पकड़ करके मार देती है। ये पक्षी का नाम, सबसे खतरनाक पक्षी, सबसे शिकारी पक्षी का नाम क्या है? कंडोर। सबसे शिकारी पक्षी का नाम क्या है? कंडोर। रिया न उड़ सकने वाली पक्षी है। एक पक्षी और है जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, इसका नाम रिया है। याद रखिएगा, अफ्रीका के शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह ये रिया है, ठीक है ना। रिया पक्षी जिस प्रकार से अफ्रीका में शुतुरमुर्ग पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में एमू होता है, जो उड़ नहीं सकता, सिर्फ स्पीड में चल सकता है। प्यूमा एवं जगुआर दक्षिण अमेरिका के शिकारी जानवर है। ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों को शिकार करता है, ठीक है। पेड़ पर रहने वाले दूसरे जीवों को शिकार कौन करता है? प्यूमा। याद रखिएगा, कौन सा? प्यूमा। इसको एक और नाम दिया गया है, जगुआर, ठीक है ना। अगला, एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भाग में लामा पाया जाता है। सबसे ऊंचाई वाला स्थित, जो बोझा ढोने के काम में आता है। तो एक प्रकार का लामा जीव है, जानवर है, जिसका उपयोग क्या करते हैं? बोझा ढोने के काम। जैसे यहाँ पे गधा, घोड़ा, बैल इत्यादि का उपयोग बोझा ढोने में करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी लामा का उपयोग बोझा ढोने में किया जाता है। गवानको एक प्रकार का जंगली लावा है, जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। याद रखिएगा, पेंटागोनिया का मरुस्थल VVI है। पेंटागोनिया के मरुस्थल विश्व का सबसे ज्यादा शीत मरुस्थल है। सबसे ज्यादा शीत मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहिए। सबसे बड़ा मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, भारत में भी 2 प्रकार के मरु, एक शीत मरुस्थल है लेह लद्दाख में, और एक गर्म मरुस्थल है जो यहाँ थार मरुस्थल में, ठीक है ना। थार मरुस्थल जो कहाँ पाया जाता है? थार मरुस्थल भारत में कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। क्लियर है? और शीत मरुस्थल कहाँ है? तो लेह लद्दाख में। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, यहाँ पेंटागोनिया का पठार भी है। पेंटागोनिया का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, यानी शीत मरुस्थल है। क्लियर है? देखिए अगला है फजेंडा। ब्राजील रबड़ के पेड़ के मूल स्थान है। देखिए रबड़ का पेड़ है, ठीक है ना। यहाँ पे रबड़ का पेड़ पाया जाता है ब्राजील में। कौन सा जगह पर? फजेंडा नामक जगह पर। रबड़ का वृक्ष मैंने 4 क्लास के एडेप्टेशन चैप्टर में पढ़ाया, वहां पे आप देख सकते हो कि रबड़ का वृक्ष कैसा होता है, ठीक है ना। तो ब्राजील में एक शहर है, एक जंगल है, उस शहर का नाम फजेंडा है, ठीक है ना। यहाँ से रबड़ उत्पादन किया जाता है। कहता है इस महादेश के बोलिविया राज्य की राजधानी लापाज। बोलिविया की राजधानी कहाँ है? लापाज, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो है। स्टार्टिंग में ही बता चुके थे, रियो डी जेनेरियो में
ही कुछ साल पहले ओलंपिक का खेल हुआ था, तो जो ब्राजील में स्थित है। सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरो। दक्षिण अमेरिका में गुयाना, ब्राजील, पेंटागोनिया के पठार स्थित है। मैं अब बता चुका, गुयाना का पठार, ब्राजील का पठार और पेंटागोनिया का पठार किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। इसमें विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं, ठीक है। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उसे क्या बोलेंगे? पंपास कहेंगे। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। पूछेगा क्वेश्चन, अर्जेंटीना के हृदय किसको कहेंगे, तो आंसर क्या आप देंगे? पंपास को। पंपास को अर्जेंटीना की हृदय कहा जाता है। पंपास को क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना की हृदय कहा जाता है। पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर एक अल्फा अल्फा नामक घास होता है। हमारे यहाँ भी ये घास होती है जिसका नाम बरसीमा है, ठीक है। इसमें भी पशुओं के लिए बहुत अच्छा ये चारा, इसमें बहुत सा प्रोटीन विटामिन से भरपूर ये घास है। ठीक उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका में भी ये घास है, जिस घास का नाम क्या है? अल्फा अल्फा। ये पशुओं को खिलाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के वनों में से रबड़, सिनकोना, याद रखिएगा सिनकोना, ठीक है ना। सिनकोना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनकोना का जो वृक्ष होता है उसके छाल से कैंसर का इलाज होता है, ठीक है ना। इसकी जो दूध होती है उस कैंसर का इलाज में इसका काम आता है, सिनकोना का। चंदन की बन यहाँ पे मिलती है, ठीक है। कार्नोवा आदि वस्तुएं प्राप्त होती है। तो याद रखिए यहां से रबड़, सिनकोना, सिनकोना कैंसर इलाज में, चंदन, ठीक है। चंदन तो जानते ही है, बहुत उपयोगी चीज है ये। अगला क्या है? कार्नोवा जैसी। अब कार्नोवा पता नहीं हमें क्या है कार्नोवा। ये सब वस्तुएं यहां से प्राप्त होती है दक्षिण अमेरिका के वनों से। ब्राजील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। अभी बताए थे एक रबड़ के पेड़ में फजेंडा नामक स्थान था। क्या था? फजेंडा, ठीक है। फजेंडा नामक स्थान से रबड़ प्राप्त की जाती है। यहीं पे बहुत सा वृक्ष है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज का उत्पादन करता है और विश्व में इसका दूसरा स्थान है। गेहूं के चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। एक क्वेश्चन आता है, गेहूं के चंद्राकार पेटी किस देश में स्थित है? इसका डायरेक्ट आप आंसर लगाएंगे अर्जेंटीना में, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी का उत्पादन करता है और विश्व में इसका दूसरा स्थान है, ठीक है ना। अब आप पता लगा लीजिएगा कि विश्व में गेहूं सबसे ज्यादा किस देश में होता है और दूसरा स्थान क्या आप लगा दीजिएगा? दूसरा स्थान अर्जेंटीना। आगे देखिए क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है, कहवा का उत्पादन करता है। और करने वाले ब्राजील में कहवा के बागों को भी फजेंडा कहते हैं। और फजेंडा किसे कहते हैं? तो जहां पे वन उत्पादित किया जाता है उस जगह को भी फजेंडा कहे, और जहां पे कहवा का बाग होता है, कहवा यानी कॉफी का बाग होता है, इस जगह को भी क्या कहा गया? फजेंडा कहा गया। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है। दक्षिण अमेरिका में अगर सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां होती है तो इसका आंसर जाएगा ब्राजील। कहां पे? ब्राजील, ठीक है। तो ब्राजील विश्व में इस दक्षिण अमेरिका के पहला स्थान और विश्व में इसका दूसरा स्थान है। क्लियर? दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सबसे ज्यादा मैग्नीज, Mn, मैग्नीज का सूत्र क्या, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला नहीं, सॉरी, सिंबल Mn होता है। अब विश्व में इसका तीसरा स्थान है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील मैग्नीज के दृष्टिकोण से पहला स्थान और विश्व में तीसरा स्थान है। आगे चिली की राजधानी सांटियागो या सांतियागो। चिली की राजधानी चिली का चुंबकत्व तांबा की खान एक चुक्की कामता तांबा की खान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और ये दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर से इसे विश्व में तांबा की राजधानी कहा जाता है। विश्व की तांबा की राजधानी किसे कहेंगे? तो आंसर होगा चिली को। विश्व में तांबा की राजधानी कहां कहेंगे? किसको कहेंगे? चिली को कहेंगे। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है ना। ये देखिए क्वेश्चन अभी आया था, मैग्नीज का उत्पादन, तो इसका आंसर अभी दिए थे ब्राजील, ठीक है ना। और विश्व में तीसरा स्थान।
अब देखिए ब्राजील में भी कहां मैग्नीज सबसे ज्यादा निकाला जाता है, तो अमापा खान से। कहां से निकाला जाता है? अमापा खान से निकाला जाता है। तो ठीक है, तो आज बस इतना ही करते हैं, फिर अगले दिन फिर से करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अमापा खान याद रखिएगा कि मैग्नीज का खुदाई किस खान से किया जाता है ब्राजील में? अमापा। ब्राजील में मैग्नीज के दृष्टिकोण से विश्व का तीसरा और दक्षिण अमेरिका का पहला स्थान रखता है। किसके उत्पादन में? मैग्नीज। सिंबल इसका Mn होता है। क्लियर है?